आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्जाम में कहीं न कहीं बार बार पूछे ही जाते हैं। इन क्वेश्चनों को एक ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन। आज के पहले क्वेश्चन में देखिएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है। पूछा गया है कि एक मोबाइल फ़ोन 15,500 रुपये में खरीदा गया था। एक मोबाइल फ़ोन 15,500 रुपये में खरीदा गया था। इसके मूल्य में 20% प्रति वर्ष की दर से मूल्यह्रास होता है। यानी मूल्य में उसकी क्या हो रही है, 20% की प्रति वर्ष कमी हो रही है। तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या रह जाएगा, उसी को हमें ज्ञात करना, क्योंकि प्रति वर्ष उसमें क्या आ रही है, 20% की कमी आ रही है। तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को एक बार आप अपने से खुद ट्राई करिएगा, अगर लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो देखिएगा इन क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे, है ना। तो पहले जो मूल्य है उस मूल्य को लिखिएगा। मूल्य है कितना, 15,500 रुपये है। मूल्य कितना है, 15,500 रुपये। और इसमें कमी कितने की आ रही है, 20% की कमी आ रही है। 20% की कमी, हर चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। 20% की कमी का मतलब ये कितना हो जाएगा, 80%। कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। और ये 20% की जो कमी हो रही है, कितने वर्ष हो रही है, 2 वर्ष, मतलब 2 बार कमी हो रही है। तो 2 बार हम गुणे में लिखेंगे, एक बार लिखेंगे यह 80/100। 80% इसलिए बटे में 100 जाएगा। यह 1 वर्ष का हुआ, लेकिन 1 वर्ष और कमी हुई और उस वर्ष भी 20% की कमी हुई। 20% की कमी मतलब 80 हो जाएगा। तो इस बार भी 80/100 लिख देंगे, क्योंकि परसेंट की चीज़ें हैं तो नीचे कितना, प्रतिशत ही आएगा। अब देखिएगा गुणा लगा और बटे में चीज़ें, तो यहाँ पे जो चीज़ें कटेंगी उनको हम क्या करेंगे, यहीं पे काटेंगे। तो देखिएगा इनको काटिएगा, पहले से 0 से 0 काटिएगा। देखिएगा कितने 0 से 0 कट रहे हैं। तो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। 4 0 से 4 0 को हम क्या करेंगे, यहीं पे काट देंगे। तो बचा क्या, 155 गुणे 8 गुणे 8 मतलब 8 8 64, यानी 155 गुणे 64। जैसे ही 155 गुणे 64 करेंगे, हमारा आंसर निकल कितना जाएगा, 9,920 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना होगा, ऑप्शन ए, यानी 9,920 रुपये हो जाएगा। यानी 2 वर्ष में जो 20% की कमी होगी उसकी वजह से इसका मूल्य घटकर अब कितना रह जाएगा, 9,920 रुपये रह जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या की 1/3 के बराबर है, तो दूसरी संख्या का पहली संख्या से क्या अनुपात होगा। दूसरी संख्या का पहली संख्या से क्या अनुपात होगा। तो देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे। 2 संख्या तो 2 संख्या को लिख लेंगे, एक पहली संख्या है और एक क्या है, दूसरी संख्या है। और इसमें कुछ समानता भी दे दी जाए कि पहली संख्या का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा का मतलब गुणा होता है। का मतलब क्या होता है, गुणा। तो पहली संख्या लिख दिया, का लिखा है तो का मतलब यहाँ पे क्या लिखिएगा, गुणा लिखिएगा। 20% की चीज़ें मतलब बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और दूसरी संख्या के मतलब यहाँ पे गुणा आ जाएगा। का मतलब गुणा होता है, तो के 1/3 के क्या है, बराबर है। बराबर है तो बीच में क्या कर देंगे, बराबर लगा देंगे। अब बीच में बराबर लगा है तो देखिएगा यहाँ बराबर में ऊपर नीचे जो चीज़ें कट रही हैं उसको हम क्या करेंगे, यहीं पे काटेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे 20 से अगर 100 को काटेंगे तो 20 5 100 होगा, यानी ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। यानी पहली संख्या बटे में कितना बच गया, 5, और दूसरी संख्या और बटे में उधर कितना बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है।
यहाँ पर इसी का अनुपात यहीं पे हम तुरंत बता सकते हैं। जो अनुपात जिस संख्या के नीचे होता है, नोट करिएगा, जो अनुपात जिस संख्या के नीचे होता है, यानी जो संख्या जिस संख्या के नीचे होती है वही उसका क्या होता है, मान होता है। तो पहली संख्या के नीचे क्या है, 5 है, यानी पहली संख्या कितनी है, 5 है। पहली संख्या हम कितनी बताएंगे, 5 है। दूसरी संख्या के नीचे क्या है, 3 है, यानी दूसरी संख्या का मान कितना है, 3 है। दूसरी संख्या का मान कितना है, 3 है। अगर इसको हम पक्षांतर भी करेंगे तब भी कितना आएगा, 5 और 3 ही आएगा। देखिएगा अगर इसको हम पक्षांतर करेंगे तो यह 5 इधर जाएगा और जो 2 है वो इधर आएगा, तो कितना आएगा, 1 पहले से था, यह बटे में कितना आ गया, 2। अब पक्षांतर करेंगे तो यह 5 कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और बटे में कितना है, 3। तो जो जिसके सामने है वो उसके क्या बराबर। तो पहली संख्या फिर कितना निकल के आई, 5, और दूसरी संख्या कितना निकल के आई, 3। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछता तो अनुपात क्या होता, 5 और 3 का अनुपात होता, तब आंसर क्या होता, 5 और 3 का होता। लेकिन उसने पूछा क्या, दूसरी संख्या से पहली संख्या, यानी पहले दूसरी संख्या का अनुपात लिखना है फिर पहली संख्या का अनुपात लिखना। तो दूसरी संख्या का अनुपात लिखेंगे तो कितना आएगा, 3, और फिर पहली संख्या का अनुपात लिखेंगे तो कितना होगा, 5। यानी इसका जो आंसर होगा वह कितना होगा, 3:5, जो कि डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखिएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया है कि एक वस्तु के मूल्य में, एक वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है और फिर बाद में 30% की कमी कर दी जाती है। एक बार 30% की वृद्धि की जाती है, एक बार फिर बाद में क्या कर दी जाती है, 30% की कमी की जाती है। इस प्रकार वस्तु के अंतिम मूल्य में कितने का परिवर्तन हुआ वही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। कितने की कमी हुई वही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। एक चीज़ नोट करिएगा, कोई वस्तु अपने आप में कितनी पहले रही होगी, 100% ही तो रही होगी, लेकिन इसमें हमने एक बार 30% की वृद्धि की और 30% की कमी की है, तो उसका आंसर अब क्या होगा वही हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा 100 चीज़ हम मान लेते हैं कि चीज़ कितने की थी, पहले 100 की थी, इस पे पहले 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि मतलब ये कितना होगा, 130। फिर वही चीज़ जो 100 की थी वही चीज़ है, लेकिन इस बार क्या किया जा रहा है, 30 की कमी, 30 की कमी मतलब 70 हो जाएगा। वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, और जब कमी होती है तो 100 में घटा के लिखते हैं। तो 30% की वृद्धि थी तो 130, और 30% की कमी है तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें कुछ 0 0 यहाँ पे क्या करिएगा, काट लीजिएगा, मतलब A0 से इस 0 को और इस 0 से इस 0 को हम क्या करेंगे, यहीं पे काट देंगे। अब देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। 10 × 10 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा। और 13 × 7 करेंगे तो कितना आएगा, 13 7 91। कितना आ गया, 91, यानी हमारा आंसर निकल के आ गया। जो चीज़ पहले 100 की थी वह चीज़ अब कितने की रह गई है, 91 की रह गई है। तो कमी कितने की हुई, वही कमी तो हमें बताना था। तो कमी कितने की हुई है, 100 की चीज़ 91 होगी, मतलब 9% की क्या हुई है, यहाँ पे कमी हुई है। यानी सी वाला जो ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखिएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि 17% ऑफ 630 बराबर 35% ऑफ यक्स है तो यक्स का मान पता करना है। जो यक्स है उसी का क्या करना है, हमें मान पता करना है। एक चीज़ नोट करिएगा, अगर कहीं प्रतिशत आया तो प्रतिशत क्या लिखते हैं हम, 1/100 लिखते हैं। अगर कहीं ऑफ यानी का ना, ऑफ अगर आया तो ऑफ मतलब हम क्या लिखते हैं, गुणा लिखते हैं। बस इतने चीज़ नोट करिएगा और इन्हीं चीज़ को हम लिखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा जो लिखा है उसे हम लिखेंगे। 17% लिखा है ना, तो 17% आप पूरा लिखिएगा। 17% ऑफ है तो आप मतलब हम क्या कर देंगे, गुणा। 630 लिखा है तो हम 630 को लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह है, बराबर भी लगा देंगे। 35% लिखा है तो हम 35% लिख देंगे। ऑफ लिखा तो फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, गुणे, और क्या लिख देंगे, यक्स। अब बीच में बराबर लगा है, अब बीच में क्या लगा है, बराबर लगा है। तो जो चीज़ कटेगी बराबर के इस पार उस पार, जो चीज़ें सेम होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, कट जाती हैं। तो देखेंगे क्या क्या चीज़ें सेम है। तो पहले तो इस प्रतिशत से इस प्रतिशत को काट दीजिएगा, क्योंकि उस पार का प्रतिशत इस पार के प्रतिशत से
कट जाएगा। अब देखिएगा बराबर लगा जो चीज़ें फिर कटेंगे उसको अभी काटेंगे। यहाँ पे देखिएगा 63 है, यहाँ पर देखिएगा कितना है 35। अगर इनको काटा जाए तो 7 से दोनों कटते हैं, तो ये 7 नामा कितना हो जाएगा 63। अगर इसको काटेंगे तो 7 पच्चे 35 हो जाएगा। कितना होगा 7 पच्चे 35 हो जाएगा। बराबर लगाए, बराबर लगाइए, गुणे में इधर कितना है यक्स और इधर गुणे में कितना है 70। बीच में बराबर लगा है। अभी देखिए कुछ और कटेगा। क्या कटेगा 90 को हम 5 से काट सकते हैं। 90 को हम 5 से काटेंगे तो 18 पच्चे 90, यानी इधर कितना आ गया 18 और पहले से कितना था 17। बराबर में क्या कर देंगे यक्स, यानी 17 गुणे 18। अब जैसे ही 17 गुणे 18 करेंगे तो यहाँ पे 17 गुणे 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा 306, जो कि सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा गया है। यहाँ पर एक भिन्न दी गई है, यहाँ पर एक भिन्न दी गई है, उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, यानी उसको प्रतिशत में बदलना है। तो देखिएगा भिन्न क्या दी हुई है 3/4। भिन्न 3/4 की प्रतिशत तुल्यता ज्ञात कीजिए, यानी इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करिए। तो देखिएगा भिन्न लिखी क्या हुई है 3/4 लिखी हुई है। कितना लिखी हुई है 3/4 लिखी हुई है। जब भी भिन्न में यानी जब भी हमें प्रतिशत में बदलना, जब भी भिन्न को हमें किस में बदलना हो प्रतिशत में बदलना हो तो कुछ मत करिएगा, बस गुणे 100 कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा गुणे 100 कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हमें प्रतिशत निकालना होता तो हम कितना करते थे गुणे 100 करते थे। तो यहाँ भी भिन्न से हमें क्या निकालना है प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालना है तो गुणे कितना कर देंगे 100 कर देंगे। और जैसे ही गुणे 100 करेंगे तो ऊपर बन कितना जाएगा ऊपर 300 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 300 बन जाएगा। और नीचे कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। मतलब 300 में भाग देने किससे 4 से। अब 300 में जैसे ही आप 4 से भाग देंगे 75 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब 75% है। इसका जो आंसर होगा उसे हम कितना बताएंगे 75%, जो कि सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।